पछतावा। राम के एक छोटे से गांव में पला बड़ा, पर लिखकर वह एक अच्छी सी नौकरी करने लगा। नौकरी में लगातार हुए प्रमोशन से उसे खूब तरक्की और शोहरत की प्राप्ति हुई। वह अब शहर में रहने लगा। वहां राम को 11वीं मंजिल पर एक आलीशान फ्लैट कंपनी के द्वारा मिला। राम अपनी पत्नी को एक बच्चे के साथ खूब ऐसो आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद राम के पिताजी उनसे मिलने शहर आए। उसके पिताजी बेहद ही वृद्ध और सरल निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन पर समय का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हाथ पैर काबू से बाहर हो गए थे, अर्थात ना चाहते हुए भी हाथ पैर हिलना, धुंधला दिखना आदि। राम के पिताजी और वह उसकी पत्नी के कार्यस्थल पर जाने के बाद अपने पोते के साथ फ्लैट में दिन भर रहते और दोनों खूब बातें करते और खेल खेलते। अपने पोते लव को बढ़िया बढ़िया कहानी, रामायण, महाभारत और बुद्धिवर्धक कहानियां सुनाते। पोता खूब मन लगाकर उन कहानियों को सुनता और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलता था। घर में महंगे महंगे चिकनी मिट्टी और अन्य प्रकार के सामान थे। एक दिन की बात है, दादाजी को चिकनी मिट्टी के बर्तन में खाने को मिला। उनका हाथ काबू में ना रहने के कारण हाथ हिलकर चिकनी मिट्टी गिरकर टूट गई। इस पर राम की पत्नी ने बाजार से एक लकड़ी का बर्तन सेट ले आई, जिसमें थाली कटोरी आदि शामिल था। अब दादाजी को नित्य प्रतिदिन दादाजी को उन बर्तनों में खाना मिलने लगा। राम देखकर कुछ नहीं बोला करता था, परंतु दादाजी को इन बातों का बुरा तो लगा, किंतु उन्होंने किसी से कहा नहीं। और वे करते भी क्या, सब तो अपने ही थे। बस पोते के प्यार में दिन कट रहे थे। पोता भी रोज ये सब देख रहा था, और बच्चे तो बच्चे होते हैं। एक दिन लव खेल खेल में लकड़ी से कुछ बर्तन बना रहा था। इस पर लव के मम्मी पापा ने कारण पूछा कि यह क्या कर रहे हो बेटा। लव ने बड़े मासूमियत से उत्तर दिया, पिताजी, मैं लकड़ी के कटोरे और बर्तन बना रहा हूँ। इस पर लव के मम्मी पापा ने पूछा कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसे क्यों बना रहे हो। लव ने जवाब दिया कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपको इस बर्तन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बना रहा हूँ। अब राम और उनकी पत्नी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। दोनों पति पत्नी ने पिताजी से पैर छूकर क्षमा याचना की। बड़े लोग स्वभाव के सरल होते हैं, अतः उनसे माफी मिलने में देरी नहीं होती। नैतिक शिक्षा, जैसा कर्म करते हैं फल भी वैसा ही मिलता है, अतः अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।